तो दोस्तों आपका स्वागत है लव इन टाइम में। तो मैं आज एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगा। लोकेलाम जब साइकिल पर जा रही होती है तब लोकेलाम का कोई पीछा करता है और रॉय भी उसका पीछा करते करते वहां पर आ जाता है। फिर लोकेलाम को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। फिर रॉय उस लोमड़ी की आत्मा को पकड़ लेता है। रॉय कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो? और फिर वह कहती है तुम तो एक वैम्पायर हो, मैं वास्तव में लोगों को चोट पहुँचाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे उस लड़की पर तुम्हारी खुशबू आई, मैं तुम लोगों को लंबे समय से खोज रही हूँ। फिर वह कहती है मैं आपकी तरह एक जॉर्ज के तलाश में हूँ, क्या आप उसे जानते हो? फिर रॉय कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर वह लोमड़ी की आत्मा बोलती है कि रुक जाओ, तुम मत जाओ, मुझे बताओ ना। और कहती है कि यह बटन जॉर्ज का है, वह मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, मैं उसे 200 सालों से तलाश कर रही हूँ। फिर कहती है मैंने हर जगह पूछा, इसे ढूंढ नहीं पाई, मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। फिर वह रॉय से विनती करती है। फिर आगे रॉय कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ समय पहले उसे अलास्का में देखा था। फिर वह उसे धन्यवाद कहती है रॉय को। जॉर्ज घर पर लोकेलाम से बात कर रहा होता है, तब वहाँ पर रॉय आ जाता है। फिर कहता है देखो रॉय आ गया। फिर वह लोकेलाम को कहता आओ मेरे साथ। जॉर्ज लोकेलाम से कहता है कि जाओ किचन में खाना बनाओ, फिर तुम दोनों खाना खाना और होमवर्क करना। फिर जॉर्ज रॉय से लोमड़ी की आत्मा के बारे में पूछता है क्योंकि जॉर्ज को आभास हो गया था। फिर जॉर्ज कहता है कि मैं जानता तुम उस लोमड़ी की आत्मा से मिले थे, उसने तुमसे क्या पूछा? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? क्या तुमने उसे कुछ जवाब दिया? क्या तुमने कह दिया कि मैं कहाँ पर हूँ? फिर रॉय कहता तुम उस लोमड़ी की आत्मा से भयभीत हो गए, वह तुम्हें ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। फिर कहता है उसकी बात सुनते ही तुम इतने डर गए, तुम मुझे क्या छुपा रहे हो? इसके पीछे क्या कहानी है, मुझे बतानी होगी स्पष्ट रूप से। फिर जॉर्ज कहता है मुझे मानव महिला ही पसंद है, महिला राक्षस मेरे अनुरूप है। फिर रॉय कहता है कि ठीक है, यदि तुम मुझे नहीं समझाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। फिर जॉर्ज रॉय को सारी कहानी बताता है अपनी। तब वहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्यों जॉर्ज उससे दूर भागता है। जब उस दिन जब वह लोमड़ी किसी हथियार से फंस गई थी, तब वह वहाँ पर मुझे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, तो वहाँ पर जॉर्ज उसकी मदद करने आता है। अचानक वहाँ पर कुछ हलचल होती है तो वह लोमड़ी डर जाती है। फिर वह बोलते प्लीज मुझे बचाओ। तब जॉर्ज उसकी मदद करता है। यह कुछ 200 साल पुरानी बात है। अचानक उसकी मदद करते करते अंदर से उसे कुछ होने लगता है। फिर वहाँ पर वह दोनों कुछ करने लगते, तो आपको ये देखकर समझ आ रहा होगा। फिर वह करते करते जॉर्ज को उससे बदबू आने लगती है, तो वह बदबू जॉर्ज सहन नहीं कर पाता, तब वह वहाँ से चला जाता है। यही इसकी कहानी है। तब जॉर्ज का बटन उसके हाथ में रह जाता है। जॉर्ज कहता है उसे नहीं छोड़ा तो मुझे मरना होगा। रॉय कहता है कि तुमने मुझे सही से बताया। जॉर्ज कहता है कि मैं बदबूदार महिला को नहीं संभाल सकता, उससे बहुत ही बदबू आती है। फिर जॉर्ज कहता है कि मुझे लगा कि वो दूर हो जाएगी, पर उसने मुझे ढूंढना बंद नहीं किया। फिर कहता है कि मुझे अभी भी 200 सालों से ढूंढ रही है। फिर कहता है कि वो इतने सालों के बाद भी वो मुझे ढूंढना बंद क्यों नहीं करती। फिर वह कहता है कि रुको, मुझे सेंस करने दो कि वो यहाँ पर तो नहीं है। फिर रॉय कहता है कि मैंने उसे कहा कि तुम अलास्का में हो। फिर यह बात सुनकर जॉर्ज बहुत ही खुश हो जाता है। फिर रॉय कहता है तुम टीएक्स ढूंढ रहे थे, क्या हुआ? जॉर्ज कहता है कि हाँ मैं ढूंढ रहा था, पर मैंने आधे रास्ते में इसकी खुशबू खो दी। फिर कहता है कि मुझे अभी तो करे की खुशबू आ रही है। फिर रॉय लोकेलाम के पास जाता है। फिर लोकेलाम कहते हैं मुझे कल कुछ पॉइंट मिले, उसे परिणाम में जोड़ा जा सकता है। जब रॉय किताब लेने जाता है तब वहाँ पर कुछ पड़ा होता है। फिर लोकेलाम कहती है सूप है, माँ ने बनाया है तुम्हारे लिए। फिर कहती है इसे बहुत सारी चीज़ों के अनुसार बनाया गया है। फिर रॉय कहता है कि अपनी माँ को शुक्रिया कह देना, वह बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर लोकेलाम कहती है मैं भी उसकी एक बार तारीफ कर दूं तो वह बार बार वही खाना बनाएगी। फिर लोकेलाम कहती है कि यदि तुम कहोगे कि आपने सूप स्वादिष्ट बनाया है, फिर वह आपके लिए रोज सूप बनाएगी। फिर लोकेलाम यह बात करते करते वहाँ पर खाना बनाकर ले आती है टेबल पर, 2 प्लेट राइस फ्राई। फिर वह दोनों वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। लोकेलाम बहुत ही मेहनत से होमवर्क पूरा करती है अपना। फिर लोकेलाम का असाइनमेंट पूरा हो जाता है। फिर वहाँ पर लोकेलाम के लिए रॉय कुछ लेके आता है। फिर कहता है कि यह किसी भी तरह 3 दिनों में समाप्त हो जाएंगे, उनके लिए घर ले जाना बेहतर है। फिर लोकेलाम कहती है थैंक यू, मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगी। फिर ऐसे ही दोनों बात करते करते रॉय कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? लोकेलाम कहती है कि कोई आवश्यकता नहीं, मैं बस से अकेली चली जाऊँगी। रॉय कहता है चलो मैं बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। फिर नगेसाम और लोकेलाम दोनों कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर लोकेलाम भागते भागते आती है और बोलती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। लोकेलाम कहती है तुम्हें पता होगा ना, मैं दुकान नहीं आऊंगी आज। फिर नगेसाम कहता है कि मुझे डर है कि तुम भूल जाती हो, क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया? तुम इतने जल्दी में क्यों हो? लोकेलाम थोड़ी उदास है और घर पर खाना बना रही है। फिर रॉय भी अपने घर पर होता है, वह भी उदास। फिर लोकेलाम 2 प्लेट चावल बाहर लेके आती है। फिर वह आकर कहती है तुम्हें क्या पता था मैं वापस आ रही हूँ, तुमने मेरे लिए ये तैयारी किया, धन्यवाद। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में वहाँ पर लोकेलाम अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। फिर लोकेलाम पीछे मुड़कर रॉय की तरफ देखती है। तब रॉय बुक पढ़ रहा होता है।
फिर प्रोफेसर क्लास में आते हैं और लोकेलाम को बुलाते हैं। फिर लोकेलाम वहाँ से प्रोफेसर के पास जाती है। फिर लोकेलाम खामोशी से सर के पास खड़ी हो जाती है। वो असाइनमेंट जो तुमने रॉय के साथ किया था। फिर प्रोफेसर कहते हैं वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम्हारे द्वारा चुने गए मामले रोमांचक और दिलचस्प थे। फिर यह सुनकर लोकेलाम बहुत ही खुश हो जाती है और उनके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। फिर लोकेलाम प्रोफेसर को धन्यवाद कहती है। फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फिर लोकेलाम रॉय को बुलाती है उसके पीछे से। फिर रॉय को कहती है थैंक यू, ऐसा पुरस्कार इस वर्ग में मुझे कभी नहीं मिला, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। फिर रॉय कहता है तुम इसके लायक हो। लोकेलाम कहती है प्रोफेसर बाओ आमतौर पर मुझे पसंद नहीं करते। लोकेलाम कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं पास नहीं होती। फिर वहाँ पर 2 रिपोर्टर्स आते हैं। फिर वह कहते हैं हम दोनों तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। फिर रॉय कहता है नहीं, मैं व्यस्त हूँ। तो फिर वह दोनों रिपोर्टर्स लोकेलाम को कहते हैं कि तुम उनके बजाय जवाब दे सकती हो। तो फिर लोकेलाम कहते हैं नहीं, मैं नहीं दे सकती, मुझे माफ़ कर दो। जब लोकेलाम अपॉइंटमेंट के लिए जा रही होती है, नगेशाम का कुछ खो जाता है। फिर नगेशाम कहता है कि नहीं, मैंने फ्रॉग की चेन खो दी, पर मुझे मालूम नहीं कहाँ खोई। फिर लोकेलाम कहते तुमने ये इसे कहाँ खोया? नगेशाम कहता है नहीं, अभी अभी मैं डिलीवरी करके आया हूँ। फिर लोकेलाम वह फ्रॉग की चेन ढूंढने लगती है। तो रॉय यहाँ पर खुशी खुशी घर पर खाना बना रहा होता है, यह सोचकर कि लोकेलाम वह यहाँ पर आएगी, पर उसे क्या पता वह यहाँ पर नहीं आएगी आज। फिर नगेशाम लोकेलाम से बोलता है कि जाने दो, वह आज नहीं मिलेगा। फिर नगेशाम कहता है कि वह अब नहीं मिलेगा, बस ढूंढना बंद करो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना। फिर कहता है अब ज़्यादा मत खोजो, इसे भूल जाओ। फिर लोकेलाम कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं, मैंने फ्रॉग किचन खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे। तब नगेशाम को पुरानी बातें याद आने लगती है। जब वह पोस्टर पर छपा हुआ फ्रॉग किचन खरीदने की बात करता है, वह उसमें कहता है कि यह बहुत महंगा है, हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। पर लोकेलाम बोलती नहीं, ये बहुत ही आसान है। तब वह वहाँ पर बोतल कैप ढूंढने लगते हैं। जब वह ढूंढते तो उन्हें बहुत सारी बोतल कैप मिलती है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की बोतल कैप्स, जिनकी बहुत ही कीमत है। जब वह वहाँ पर कचरे में जब बोतल कैप उठाती है, तब नगेशाम मना करता है, फिर भी वह अंदर से बोतल कैप उठा लेती है। तब वह इतनी कलेक्ट करके वह दोनों बहुत ही खुश हुए थे उस समय। तभी अचानक लोकेलाम को फ्रॉग किचन मिल जाती है। तब इस समय भी वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर लोकेलाम घड़ी में देखकर बोलती है पहले से देर हो चुकी है। नगेशाम कहता है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, जल्दी चले जाओ। फिर लोकेलाम जॉर्ज को फोन करके सब कुछ बता देती है कि वो नहीं आ रही है और वह यहाँ पर खाना बनाकर कब से इंतजार कर रहा है लोकेलाम का, पर वह वहाँ पर नहीं आती अभी तक। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और उससे कहता है कि लोकेलाम आज नहीं आएगी, और फिर कहता है कि उसने बताया कि तुम उसके लिए इंतजार मत करो, क्या तुम उसे वापस फोन करना चाहोगे? वह कहता है कि कोई आवश्यकता नहीं। फिर वह सारा खाना कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर उस समय रॉय बहुत ही उदास हो जाता है जब लोकेलाम वहाँ पर नहीं आती उससे मिलने। और फिर आगे जॉर्ज लोकेलाम को फोन करके सब कुछ बताता है कि आज रॉय का जन्मदिन था, जो कि पिछले महीने जॉर्ज ने लोकेलाम को बताया था, जो कि वह सब लोकेलाम भूल जाती है। फिर यह सभी बातें सुनकर लोकेलाम रॉय के घर जाने का तय करती है। रॉय खामोशी से कुर्सी पर बैठा हुआ है। रॉय कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई? लोकेलाम कहती है सॉरी, मैं करी बनाने जा रही हूँ, तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती है ना, थोड़ी देर रुको। रॉय कहता है परेशान मत करो, मुझे भूख नहीं है। पर लोकेलाम कहती है कि आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया होगा। फिर बोलती है मैं जल्दी बना कर लाती हूँ। रॉय कहता है कि मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो, मैंने सभी सामग्री फेंक दी है। फिर लोकेलाम को कुछ आइडिया आता है और उसे लेके जाती है अपने साथ। फिर लोकेलाम उसे खाने के लिए देती है और कहती है कि कोशिश करो, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तब रॉय उसे लेकर खाने लगता है। फिर वह खाता है। फिर लोकेलाम पूछती है क्या अच्छा है? फिर लोकेलाम अचानक से रॉय को बोलती है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं रॉय। तभी रॉय चौंक जाता है। फिर रॉय कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? लोकेलाम कहती है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। फिर लोकेलाम रॉय को कहती है कि तुम आज एक ट्रिक का उपयोग करोगे। फिर कहती है कि वहाँ देखो, एक के बाद 3 के नीचे तुम्हें केवल केक को फूंक देने की आवश्यकता है, और कहती है कि इससे पहले तुम्हें एक इच्छा मांगनी होगी। फिर रॉय इच्छा मांगता है और बोलता है कि लो मैंने मांग ली इच्छा। फिर लोकेलाम कहती है कि 1 2 3 फूको। तो फिर रॉय फूकता है। उसके फूकते ही वहाँ पर सभी लाइटें बंद हो जाती है। तब रॉय को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। तब रॉय बहुत ही खुश हो जाता है। तो फिर रॉय लोकेलाम को खुश होकर धन्यवाद कहता है। फिर लोकेलाम कहते हैं तुम्हारा जन्मदिन है, पहले तुम खाओ। तो फिर वह केक रॉय लेकर खाता है। लोकेलाम रॉय से कहती है कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? फिर रॉय कहता है कि सच में मैंने अपना जन्मदिन कई सालों से नहीं मनाया है। और लोकेलाम कहती है कि जन्मदिन एक वर्ष में एक ही बार आते हैं। और वह कहती है कि जब मैं 10 साल की थी मुझे अपना जन्मदिन स्पष्ट रूप से याद है। तभी लोकेलाम रॉय से ऐसी बातें करते करते उसे नींद आने लगती है। तभी वह वहाँ पर सो जाती है रॉय के पास। और फिर रात भी खत्म होने लगती है। धीरे धीरे वहाँ पर उजाला होने लगता है और बहुत समय बाद सुबह हो जाती है। फिर लोकेलाम धीरे धीरे उठ जाती है। फिर लोकेलाम कहते हैं क्या सुबह हो गई? मुझे पता नहीं था कि मैं कब सो गई। फिर रॉय कहता है कि कोई बात नहीं, जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
तो फिर लोकेलाम रॉय को घुमाने ले आती है। तभी लोकेलाम रॉय के साथ बहुत ही खुश होती है, पर रॉय को कोई फर्क नहीं। फिर लोकेलाम रॉय से पूछती है कि तुम अब क्या खेलोगे, बताओ कि तुम क्या खेलोगे, कौन सी सवारी करोगे। फिर रॉय कहता है कि तुम ही तय करो। फिर लोकेलाम मन ही मन सोचती है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया, फिर भी इनके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं है। तो फिर लोकेलाम उस झूले की तरफ देखती है और फिर लोकेलाम और रॉय वो उस झूले पर बैठ जाते हैं। तो लोकेलाम को उस झूले पर बहुत ही डर लगता है। तो फिर वह लोकेलाम आंख बंद करके अपने मन ही मन अपने आप को कहने लगती, तुम मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर वह राइड खत्म हो जाती है। फिर नीचे उतरने के बाद लोकेलाम को चक्कर आने लगती है और फिर रॉय उसे पकड़ लेता है गिरते गिरते। फिर रॉय कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो, धन्यवाद। जब रॉय अकेला पियानो बजा रहा होता है तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। बोलता है कि तुम्हें कल रात बहुत ही मजा आया होगा, तुमने बहुत ही मजा किया होगा, ठीक कहा ना मैंने, वह दृश्य बहुत ही अद्भुत होगा ना, और यह तुम्हारा 224वां जन्मदिन था ना, और तुमने इसे मजेदार और विशेष तरीके से मनाया होगा ना। ये बातें सभी तुम्हारे दिल में छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये तुम्हें सभी मुझे बतानी चाहिए। फिर रॉय जॉर्ज से कहता है कि ये सभी पर्याप्त है। फिर जॉर्ज कहता है कि तुम्हारा दिल वास्तव में बेचैन है। फिर कहता है कि यदि तुम नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हारे बजाय इससे पूछूंगा, और बोलता है ये वास्तव में प्यारा है, क्या तुमने उसे गला लगाया, किस किया था। फिर कहता है कि ये वापस आओ बच्चे, मैं सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था। तो फिर वह वहाँ से रॉय चला जाता है। जब लोकेलाम जा रही होती तब रास्ते में उसे कोई पड़ा हुआ दिखता है और बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर क्यों सोई हुई हो। फिर वह कहती है मैं बहुत ही भूखी हूँ। तो फिर लोकेलाम उसे खाना खाने के लिए देती और वह तेजी से जानवर की तरह खाना खाने लगती है। फिर लोकेलाम कहती है भगवान तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो। और फिर वह कहती है कि मैं अपने प्रेमी को खोजने की कोशिश कर रही थी पर अभी तक मैं उनसे नहीं मिल सकी। तभी वहाँ पर लोकेलाम की मम्मी आ जाती है और फिर लोकेलाम उनके परिवार के बारे में सब कुछ बताती है और वह भी अपना नाम मेलोई बताती है। फिर लोकेलाम की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम रुको थोड़ी देर। और लोकेलाम कहती है उनसे तुम मेरे कपड़े उधार ले सकती हो कुछ। फिर लोकेलाम उसके माँ के पास उसका हाथ बटाने के लिए आती है, मतलब कि सहायता करने के लिए। फिर लोकेलाम जो वो मछली उठाती है वह लोकेलाम के हाथ से गिर जाती है। फिर लोकेलाम की माँ बोलती है नहीं मुझे पकड़ने दो। फिर उसकी माँ उस मछली को पकड़ लेती है। लोकेलाम बोलती है तुम माँ बहुत ही अच्छी हो। और फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम इतनी अनाड़ी क्यों हो। फिर उसकी दोस्त लोकेलाम से कुछ पूछती है, बोलती है तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वो तुम्हारा फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड, नाश्ता भी उनके साथ, होमवर्क भी उनके साथ। लोकेलाम कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह कहती है कि तुम छुपा लो, मैं नीचे छुप से पता कर लूंगी। और वहाँ पर सभी लोग खाना बनाकर लेके आ जाते हैं मेलोई के लिए और लोकेलाम की माँ मेलोई के लिए सूप बनाकर भी लेके आती है। फिर मेलोई बोलती है नहीं आंटी आज तुमने खाना बहुत ही अच्छा पकाया होगा। लोकेलाम की माँ बोलती है वह कहाँ पर है। लोकेलाम बोलती है वह अपने कंप्यूटर में इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। तो फिर लोकेलाम उसके मतलब उनकी माँ के कंधे दबाने लगती है। फिर उसकी माँ बोलती है तुम मालिश अपने पिता की तरह करती हो जो कि अभी नहीं रहे। फिर लोकेलाम कहती है कि मेरे पिताजी मालिश देने में बहुत ही अच्छे थे। फिर मेलोई बोलती है तुम्हारी बेटी बहुत ही आज्ञाकारी है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी से मिलो। फिर उसकी माँ बोलती है कि इसमें कुछ अच्छे और बुरे पॉइंट्स भी है, मुझे समझना होगा, लोगों को समझने की समझ है मुझ में। फिर लोकेलाम बोलते यही कारण है कि आपने मतलब अपने पिताजी को सुना। फिर उसकी माँ बोलती है तुम इस बारे में अचानक क्यों पूछ रही हो। फिर मेलोई बोलती है आंटी बताओ मैं भी सुनना चाहती हूँ। फिर लोकेलाम की माँ उन्हें बताने लगती है और बोलती है कि वास्तव में हम क्लासमेट से एक दूसरे को देखा करते थे। बताना मुश्किल है कि पहली बार मैं किसने पसंद किया, केवल मुझे दूसरों की तुलना में वह मुझे बेहतर लगता था। मैंने केवल उसे अच्छी तरह से समझा। आपके पिता का नाम सीएम फिट है, उन्होंने अपनी भावना को कभी व्यक्त नहीं किया। एक बार हम नाटक क्लब में व्यायाम लेने के बाद जा रहे थे, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और मैंने चौराहे को पार करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कसकर भी मेरा हाथ पकड़ लिया। और ये सभी बातें उसकी माँ उन्हें बताती है। लोकेलाम रॉय की राह देखती है पर उस दिन रॉय क्लास में नहीं आता है तो लोकेलाम बहुत ही उदास हो जाती है। फिर लोकेलाम रॉय से मिलने के लिए उनके घर पे जाती है और वह रॉय के लिए सूप भी लाई होती है। जॉर्ज कहता है कि वह रॉय विश्वविद्यालय की चैरिटी बॉल के पास गया है, क्या तुम नहीं जा रही हो। लोकेलाम बोलती ये वैन फंक्शन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे पता नहीं कि डांस कैसे किया जाता है। फिर जॉर्ज दोस्त को फ़ोन करके लोकेलाम के लिए कपड़े बुक कर लेता है। फिर लोकेलाम वह कपड़े पहनकर बाहर आती है। फिर लोकेलाम जॉर्ज के पास आकर बोलती है क्या यह अजीब नहीं है। जॉर्ज बोलता है वास्तव में सुंदर है, यह शहर के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर के द्वारा बनाया गया है और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार।
लोकेलाम कहते हैं क्या ये वास्तव में ठीक है? फिर जॉर्ज कहता है कि मैं वास्तव में देख रहा हूँ। लोकेलाम आपको ऐसा देखेगा तो बहुत ही चकित हो जाएगा। फिर जॉर्ज लोकेलाम को अपने साथ ले जाता है। फिर वह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। फिर जॉर्ज अपनी रिंग उतारकर लोकेलाम को पहनाता है। कहता है कि यह जादुई अंगूठी है, अगर तुम इसे पहनती हो असली राजकुमारी भी बदल जाओगी। बोलता है अंदर जाओ, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और बोलता है कि मुझे विश्वास करो, तुम राजकुमारी हो जो उसके लिए बहुत ही सही हो। तो फिर आगे वह अंदर जाती है। वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं और सभी लोग लोकेलाम को देखने लगते हैं और सभी दोस्त उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। वास्तव में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, ये सब। और सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लोकेलाम थैंक यू बोलती है उन सभी को और फिर डांस करने के लिए आगे आते हैं। पहले आगे फाजिशिन आती है, फिर आगे रॉय आता है और फिर लोकेलाम ये नज़ारा देखकर कुछ देर चकित हो जाती है। ऐसा मानो कि उसका दिल टूट जाता है, बहुत ही दुखी हो जाती है यह नज़ारा देखकर। और फिर आगे फाजिशिन और रॉय डांस करने लगते हैं और फिर लोकेलाम मन ही मन सोचने लगती है। बोलती है कि लोकेलाम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम बहुत ही मूर्ख हो। तुम मुझे देखना चाहते हो पर वह तुम्हें नहीं देखना चाहता। यह सभी सोचने लगती है। जब रॉय डांस करके नीचे झुकता है तब उसके तरफ मतलब लोकेलाम की तरफ उसकी नज़र जाती है। फिर अचानक रॉय डांस छोड़कर जा रहा था। मैंने आपके साथ पहला डांस करने के लिए सहमत हुआ, अभी यह कर लिया है। और लोकेलाम वह पार्टी छोड़कर बाहर जा रही होती बहुत ही दुखी होकर। और वह सभी रॉय के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है और रॉय भी लोकेलाम के पीछे पीछे उसका पीछा करता है। लोकेलाम बहुत ही दुखी होती है और लोकेलाम को बहुत ही रॉय की याद आने लगती है, जैसे मानो उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसका दिल टूट गया था। उसे पता नहीं था रॉय ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रॉय भी पूरे समय उसका पीछा करता रहा और लोकेलाम घर पर बहुत ही उदास होकर बैठी हुई होती है और मानो उसके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। उसे रॉय की बहुत ही याद आने लगती है। सोचने लगती रॉय ने ऐसा क्यों किया, यही सोचने लगती है। फिर लोकेलाम खिड़की के बाहर देखती है और रॉय भी बाहर उसे देख रहा होता है कि वह कितनी दुखी है। पर रॉय ने भी यह सब कुछ उसके लिए किया था, जो कि आपको पता होगा कि उसने ऐसा क्यों किया।